नमस्ते सभी को। जैसा कि आप सबको पता होगा कि ये सैम स्टेलोन और उसके जाहिल चमचे लोग वेदों के गलत ट्रांसलेशन दिखा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इस बार इन जाहिलों ने वेदों में सूरज के 7 घोड़े हैं उस पे आक्षेप लगाया है। सबसे पहले तो इसने ऋग्वेद 1.51 में आक्षेप लगाया है, जबकि अगर हम ऋग्वेद 1.51 का मूल संस्कृत देखें तो मूल संस्कृत मंत्र में कहीं पर भी घोड़ा शब्द नहीं आया है और इसने जो ट्रांसलेशन दिखाया है वो एकदम फर्जी साबित होता है। इसी तरीके से इसने ऋग्वेद 1.50:8 पर भी आक्षेप लगाया है कि यहाँ पर सूरज के घोड़ा लिखा है, जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो जो 14th सेंचुरी के ओल्डेस्ट ट्रांसलेटर है सायण आचार्य, उन्होंने अपने मूल संस्कृत भाष्य में ऋग्वेद 1.50:8 का भाष्य करते हुए लिखते हैं, हरितः अश्वा रसहरणशीला रश्मयो, यानी कि यहाँ पर हरित शब्द का अर्थ क्या कर रहे हैं ना, रस हरणशील रश्मयो, अर्थात रसों को हरण करने वाला, पानी को सुखा देने वाला लाइट। जो सूरज का जो किरण होता है आपको पता होगा वो जल को सुखा लेता है। तो यहाँ पर सूरज के 7 रश्मियों की ही बात हो रहा है, ना कि 7 घोड़े लिखा है। और सायण आचार्य ने यहाँ पर रथ शब्द का भी अर्थ करते हैं कि अवस्थितम इति शेष, यानी कि सूरज जहाँ पर गति करता है वो जो शेष स्थान होता है, यानी कि सूरज जिस कक्ष पथ में गति करता है उसको रथ कहा जा रहा है। इसी प्रकार महर्षि दयानंद जी ने भी रथ शब्द का अर्थ किया है रमणीय लोके, अर्थात सूरज जहाँ पर गति करता है वो लोक अत्यंत रमणीय है, इसीलिए उसको रथ कहा जाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पर अश्वा शब्द आया है, तो फिर मैं बता दूं कि वैदिक संस्कृत में अश्वा शब्द का अर्थ भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि अश्वा का एक अर्थ होता है अश्नुते अध्वानम, तीव्र गति से चलने वाला, अश्नुते व्याप्नोति, शीघ्रता से सर्वत्र संचरित होने वाला, बहु अश्नानीति अश्व, इसका अर्थ है बहुत ज़्यादा आहार करने वाला अश्व। तो इसी प्रकार सूर्य के किरणों को भी अश्व कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य का जो किरण होता है वो व्यापनशील होता है। इसी प्रकार ऋग्वेद 1:115:3 में सायण आचार्य ने भाष्य करते हुए लिखा है कि अश्वा तुरुका व्यापनशीला, यानी कि यहाँ पर अश्वा शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि व्यापनशील होना, और यहाँ पर हरितों का भी अर्थ कर रहे हैं रसहरणशील रश्मयो। तो यहाँ पर अगर हम देखें वेदों में तो यहाँ पर 7 अश्व, जो सूर्य के 7 अश्व हैं, उसका अर्थ है कि सूरज का 7 व्यापनशील रश्मि। जैसा कि आज साइंस भी हमको बताता है कि सनलाइट का 7 कलर्स होते हैं, तो यही बात वेदों में लाखों साल पहले लिखा गया है कि सनलाइट में 7 कलर्स या 7 रेस होते हैं। इसी प्रकार महर्षि यास्क आचार्य ने अपने निरुक्त का अध्याय 4 का खंड 27 में भी लिखते हैं कि सूर्य के 7 किरणों को वहाँ पर अश्व कहा गया है, ना कि घोड़ा। अश्व का अर्थ मैंने पहले से ही बता दिया कि व्यापनशील होता है अश्व का अर्थ। और वेदों के इन्हीं अलंकारिक बातों को ठीक ठीक ना समझने के कारण बाद के फर्जी पुराणों में अश्वा शब्द का अर्थ अत्यंत ही रूढ़ लेकर वहाँ पर घोड़ा कर दिया गया। खैर, हम फर्जी पुराणों को नहीं मानते, हम वेदों को मानते हैं, और वेदों में वहाँ पर अश्व का अर्थ किरण होता है। सूर्य के जो 7 किरण होते हैं उन्हीं को अश्व कहा जाता है। और इसी प्रकार वेदों के अन्य मंत्रों में भी हमको सूर्य के 7 रश्मियों के बारे में पता लगता है। जैसे कि ऋग्वेद 8:72-16 यहाँ पर लिखा है सूरज के सप्त रश्मि भी, इसका अर्थ ही होता है कि सूर्य के 7 किरण। इसी प्रकार अथर्ववेद कांड 7 सूक्त 112 मंत्र नंबर 1, यहाँ पर भी सूर्य के 7 किरणों के बारे में बताया गया है कि सप्त सूरस्य रश्मयः, अर्थात सूर्य देव के 7 किरणें होते हैं। तो ये एक बड़ी साइंटिफिक बात है कि हमारे वेदों में लाखों साल पहले ही ये लिखा है कि सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं, 7 ड्रेस होते हैं। और ये जाहिल लोग वेदों को ठीक ठीक ना समझने के कारण, इनको तो संस्कृत आता नहीं है और समझेंगे भी कैसे, इसीलिए ये लोग वेदों पर झूठा आक्षेप लगा रहे हैं, वो भी फेक ट्रांसलेशंस उठा के।